एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब से जैसे कि सबको पता चल ही गया होगा कि ऑलरेडी नीट 2026 को कैंसिल कर दिया गया है एंड री नीट 2026 होने वाला है, जो कि पता नहीं कब होने वाला है क्योंकि डेट्स आर स्टिल नॉट अनाउंस्ड। सो प्रिपरेशन तो हमें अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी चाहे जो हो जाए, बिकॉज वी कांट अफोर्ड टू स्टे बिहाइंड एट दिस टाइम। जितना प्रिपरेशन था वो तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। हम एक लेवल तक या तो ऊपर जा सकते या फिर तो 50-60 मार्क्स कुछ बढ़ाकर, या फिर तो जितने पे थे हम उतना ही लेवल अगर हम मेंटेन कर पाएंगे तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर अस ओनली। और बाकी पेपर लीक एंड एवरीथिंग की बातें तो होती रहेंगी, वो तो सबने कर ही लिया है ऑलरेडी, सबको बहुत पता है, आप लोगों ने बहुत देख ही रखा होगा। बट नाउ हियर वी आर टू स्टडी। एंड अगर मैं बता दूँ अभी का, तो दिस इज़ 12th ऑफ मे एंड शाम के कुछ टाइम पता नहीं, मैंने देखा नहीं था ध्यान से, तो शाम के 7-8 कुछ बज रहे होंगे एंड आई एम रिवाइजिंग द होल ह्यूमन फिजियोलॉजी। एनसीईआरटी रीडिंग कर रही थी कुछ और जो मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मैं मिस कर रही थी लेकिन बार बार मैं भूल रही थी, वो वाले मैंने नोट कर रखे थे और मैं मैं टिक करते जा रही थी, वो पढ़ रही थी और टिक करते जा रही थी। यू कैन सी राइट नाउ ऑलरेडी फिनिश्ड ब्रीदिंग वाला चैप्टर जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। एंड राइट नाउ आई एम फिनिशिंग द ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर जो कि बहुत अच्छे से हो जाता है मेरा। बाकी जो पहले वाला पार्ट है जहाँ पे डायग्राम्स दिए हुए हैं, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स वगैरह के, दैट वन इज़ हेल्प फॉर मी क्योंकि मुझे वो कभी याद नहीं रहते। तो या आई वाज रिवाइजिंग दैट एंड जॉइंट डायस्टल वगैरह वो सब थोड़ा सा जो भी पॉइंट्स मुझे लग रहा था कि मिस कर देती हूँ वो मैं कंप्लीट कर ही रही थी। एंड यू शुड ऑल्सो गाइज ना शुरू कर देना चाहिए, ज़्यादा रो धो के ना हम कुछ बदल भी नहीं सकते। अब रीनीट तो देखो कैंसिल होने से रहा और जो हुआ अच्छा भी हुआ है, ऑल्सो यू नो दैट राइट। तो जो हो रहा है आई थिंक अच्छा ही हो रहा है, सो वी कैन प्रोसीड ऑन दैट थिंग एंड कंटिन्यू आवर प्रिपरेशन। 1 महीने की बात है, कभी भी कर सकता है, वैसे भी एनटी का कोई भरोसा है नहीं, कभी भी कर सकता है। 1 महीने पहले भी हो जाएगा, पता नहीं 2 महीने देंगे नहीं देंगे, कोई गारंटी नहीं है इस बात की। तो प्रिपरेशन हम अपनी जारी रखेंगे। राइट नाउ आई कंप्लीटेड द चैप्टर ब्लड सर्कुलेशन एंड अभी आई थिंक आई स्टार्टेड न्यूरल वाला चैप्टर। येस, आई स्टार्टेड द न्यूरल वाला चैप्टर एंड यहाँ ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं, वैसे भी छोटा सा चैप्टर है ये। थोड़ा सा एनिमल किंगडम जो स्टार्टिंग में देता है वो देखने के बाद आई थिंक आई प्रोसीड टू द मैकेनिज़्म वाला पार्ट, जो पोलराइजेशन, जैसे डीपोलराइजेशन फिर रीपोलराइजेशन ऑल दैट, वहाँ पे शिफ्ट करने के बाद ही थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है मेरा इस चैप्टर पे। वरना दिस चैप्टर इज़ क्वाइट गुड। और अगर मैं ये भी बोलूँ कि मेरा प्लान क्या है कंप्लीट करने का, तो ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, बस मुझे लगा आज देखने के बाद कि कुछ तो पढ़ना है। एंड सबसे पहले मुझे याद आया कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से शुरू करती हूँ, 6 चैप्टर्स है, आराम से हो भी जाते हैं, तो मतलब कंप्लीट कर जाती हूँ क्योंकि भूलने की टेंडेंसी भी है थोड़ी बहुत, तो वो कंप्लीट करते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा और क्या। एंड आई थिंक उम्मीद वाले लेक्चर्स भी हैं और टाइम है। उम्मीद वाले लेक्चर्स लास्ट टाइम ना बहुत लेट में मैंने देखा था कि अच्छा यूट्यूब पे बहुत लेट में हुआ था, जो एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले आई थिंक एक लास्ट वीक में बहुत सारे लेक्चर्स हुए थे, जैसे तनुज बंसल सर का हो गया कंप्लीट फ़िज़िक्स, या फिर SKC सर का हो गया कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो वाले लेक्चर्स आई थिंक एक बार फिर से मैं देख लूँगी क्योंकि तब ना बहुत बर्नआउट हो रहा था कि पूरा देखो फिर क्वेश्चन रिवाइज़ करो एंड ऑल।
तब दिक्कत होती थी। एंड अच्छा हुआ अब चांस मिल गया है तो देख लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी। मैं अच्छा सा प्लानर बनाती हूँ अपना खुद का भी, और जिसको फॉलो करना रहेगा वो भी कर सकता है, लाइक अपना खुद का बनाओ, आई सजेस्ट दैट। बट अगर आपको चाहिए तो मतलब एक आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, है ना। ऐसी कोई ये नहीं है कि फॉलो ही करना है, नहीं करना है एंड ऑल दैट, तो यू कैन फॉलो दैट फॉर रियल। एंड हाँ, इस बार आई थिंक आई मेनली फोकस ऑन लाइक वी शुड मेनली फोकस ऑन द चैप्टर्स और द टॉपिक्स वी लैग्ड ऑन, क्योंकि हमें पता है कि इस बार नीट से हमें पता चला कि कहाँ कहाँ मुझे दिक्कत हुई थी, राइट। सो वी कैन फोकस ऑन दैट। जैसे केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो बायोलॉजी में मेरे इतने गलत हुए नहीं थे, लेकिन केमिस्ट्री में आई थिंक मेरे कुछ 12 क्वेश्चंस गलत हो गए थे आई थिंक। हाँ, कुछ तो मैंने छोड़े थे, या हाँ 12 क्वेश्चंस अराउंड मेरे गलत हो गए थे, जो कि अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, एंड आई क्राइड अ लॉट। तो आई थिंक उस पर आई कैन फोकस मोर दिस टाइम। फिज़िक्स में भी मेरे कुछ 3-4 क्वेश्चंस गलत हुए थे, ऑनेस्टली उसके बारे में बात ना करें तो बेटर है। एंड राइट नाउ वी शुड फोकस ऑन द टॉपिक्स वी मेनली लैग्ड ऑन, ठीक है। तो क्वेश्चंस करो उस टॉपिक्स के, आई सजेस्ट, एंड लगे रहो। आई मोमेंटम ब्रेक हो गया है, आई कैन अंडरस्टैंड मोमेंटम ब्रेक हो गया है, बहुत बड़ा ऐसे यही है हमारे लिए कि शॉकिंग थिंग है। दिस थिंग नेवर हैपेंड इन 10 years के बाद हो रहा है ये चीज़। 2016 में हुआ था लास्ट टाइम। टीचर्स के लिए भी बहुत नया है, जो टीचर्स अभी अभी पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी बहुत नया है। सो एवरीवन इज़ फेसिंग, राइट। पेरेंट्स के लिए भी बहुत ये है ये टाइम। सो इट्स ओके, आई मीन जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो वी कैन प्रोसीड ऑन दैट। कंप्लीट करने के बाद मैं टिक मार देती हूँ जो जो मेरे कंप्लीट हो जाते हैं एंड एवरीथिंग। उसके बाद ओके ये गिरता रहता है मेरे से हमेशा, कभी सही से रहता नहीं है ये। तो फाइनली आई थिंक आई वाज रीडिंग द चैप्टर एक्सक्रीशन। हाँ, एक्सक्रीशन का जो पहला वाला पार्ट है ना, कि मोनोटेलिक कौन है, यूरियोटेलिक कौन है, यूरिकोटेलिक कौन है, आई ऑलवेज गेट सो कन्फ्यूज्ड इन दैट। मतलब आई थिंक मैंने मॉक्स में भी बहुत सारी गलतियाँ की थी इस चैप्टर को लेके। पहले वाला पार्ट रहता ना, ब्रीदिंग का भी जो पहले वाला पार्ट था कि कौन कैसे ब्रीद करता है, वो वाला थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मैं भूल जाती हूँ बार बार। तो उसको मैंने अच्छे से टाइम लिया, और आई हैव मिक्स्ड वाटर, लाइक ठंडा पानी के साथ मैं नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर मिला के पीती हूँ। बाकी पूरा ठंडा अगर मैं पीऊँ तो आई एम इज़ोनोफिलिक, सो मुझे बहुत तेज़ सर में दर्द होने लगता है। राइट नाउ ऑल्सो माई हेड इज़ रियली पेनिंग सो बैड, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली 3-4 दिन से ठंडा पानी पिए जा रही हूँ, भले ही मिला के पी रही हूँ, बट आई एम ड्रिंकिंग लाइक दैट। सो बहुत तेज़ पेन हो रहा है मेरे सर पे 3-4 दिन से कंटिन्यूसली। इट्स एक्चुअली एग्जॉस्टिंग, बट या करना तो पड़ेगा। आई हैव नॉट डिसाइडेड कि मैं अब से लाइक डेली का जो भी मैं पढ़ रही हूँ आई रिकॉर्ड, एंड एंड ऑफ द डे को आई मर्ज ऑल ऑफ देम एंड पुट अ वीडियो इन यूट्यूब की स्टडी विथ मी सर्च भी हो जाएगा मेरा, और यू गाइज विल ऑल्सो फाइंड समवन टू स्टडी विथ, एंड आइडियाज़ वगैरह कि आपको नहीं लगेगा कि आप अकेले हो एंड यू आर नॉट facing this alone or anything. So yeah, I decided I'll do that, and let's focus on it, guys. We can't do anything from panicking or tensing on this situation. Yeah, किसी किसी के लिए लास्ट था ये पढ़ाई एंड एवरीथिंग। आई तो मतलब मैंने तो बुक्स पता नहीं कहाँ पे रखे हैं मेरे, मैं छोड़ के आ गई थी अपने नानी के घर अपने बुक्स सारे, और अभी मैं पीडीएफ से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि ये तो ख़त्म है, सब ख़त्म हो गया, अब तो बढ़िया मस्त एंजॉय करूँगी कॉलेज लाइफ। पता नहीं कहाँ से फिर से कुछ हो गया, बट या क्या ही कर सकते हैं अब मैं पीडीएफ डाउनलोड करके सारे रट रही हूँ फिर से। अब तो मतलब जो है सो है। सो बेसिकली वी हैव टू स्टे स्ट्रॉन्गर दिस टाइम एंड स्टे टुगेदर। जो पढ़ रहे हो, जो कर रहे हो, बहुत बहुत कॉन्साइजली करना पड़ेगा। ये नहीं कि ये भी कर लूँगी वो भी कर लूँगी। तो मॉक्स देना प्रैक्टिस करना,
क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, अपने लैग्ड वाले पॉइंट्स, टॉपिक्स, चैप्टर्स वो सब देखना, एंड यस दैट्स इट। कंप्लीट करने के बाद आई थिंक मैंने केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो था वो वाला चैप्टर थोड़ा सा वीक था मेरा, लाइक कुछ पार्ट्स में आई लैग्ड, तो उसका मैंने गरिमा मैम का एनसीईआरटी मार्किंग वाला वीडियो देख लिया एंड कंप्लीट हो गया मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो दैट्स इट, या बाय बाय।